Hello students, welcome to Mathematics of Class 2, Chapter 3, How much can you carry? This is our new chapter. Let's start it now. See in the textbook, CHHOTU, Chotu, monkey, and the CARROTS, carrots. This is a story of Chotu monkey and the carrots. CHIKKY, cheeky, and MICKY, Mickey. RABBITS, rabbits. Sew a bag. Cheeky and Mickey rabbits sew a bag. तो ये क्या थे चिकी एंड मिकी? हु इज दैट? दैट इज द नेम ऑफ रैबिट्स. ये जो दो रैबिट दिख रहे हैं ना, उसके क्या है? चिकी एंड मिकी. उसने क्या देखा? एक बैग देखा. ओके. इट हैड कैरट्स इन इट. उसके अंदर क्या था? कैरट्स थे. बहुत सारे कैरट्स थे बैग के अंदर. Now, CHIKKY, Chicky and Mickey started FIGHTING, fighting. यानी चिकी एंड मिकी ने क्या स्टार्ट कर दिया? फाइटिंग करना स्टार्ट कर दिया. What they are saying? दो चिकी से I will take bigger carrots. बोल रहा है कि मैं बिगर कैरोट्स लूंगा. ठीक है. And what this rabbit says? No, I am bigger. BIGGER, bigger. So I will take bigger carrots. तो मैं बड़ा कैरोट्स में लूंगा. ठीक है. ऐसे करके दोनों फाइट कर रहे हैं. Now CHHOTU, छोटू, MONKEY, monkey, came to help them. अब छोटू मंकी उनकी हेल्प करने के लिए आता है. ठीक है. So what they said to monkey? वो मंकी को क्या कह रहे हैं? We want to share, SHARE, share the carrots, EQUALLY, equally, BETWEEN, between, US, us. यानी हमें ये जो कैरोट्स है दोनों में इक्वली शेयर करने हैं, यानी बांटने हैं, दोनों को इक्वली लेना है. But some carrots are big and some small. बट उसमें क्या है? कुछ कैरेट बड़े हैं और कुछ छोटे हैं. सो व्हाट डू वी डू? तो अब हम क्या करें? मतलब में अब इक्वली बांटने हैं. अगर इक्वली होते तो वो दोनों सेम ले लेते, पर अभी यहाँ पे कुछ कैरेट बड़े हैं तो कुछ कैरेट छोटे हैं. ओके, दैट मीन्स सम कैरेट वेट इज मोर एंड सम कैरेट वेट इज लेस. ओके, अब आपने देखे होगे ना, कभी कोई कैरेट बड़ा होता है साइज में तो कभी छोटा होता है, यानी छोटे कैरेट वाले का वेट कम होता है और बड़े वाले का ज्यादा होता है. तो वो कैसे डिसाइड करेंगे? सो व्हाट मंकी सेड? कैन आई हेल्प यू? क्या मैं आपकी हेल्प करूं? सी, छोटू मंकी, BROUGHT, ब्रॉट समथिंग टू हेल्प देम. छोटू मंकी उनके लिए कुछ लेके आता है. देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है. व्हाट ही ब्रॉट फॉर देम? ही ब्रॉट फॉर देम अ वेइंग बैलेंस. वो चिकी और मिकी के क्या लेके आता है? वेइंग बैलेंस. हैव यू सीन दिस वेइंग बैलेंस? आपने ये वेइंग बैलेंस देखा है? व्हाट इज द यूज ऑफ इट? उसका यूज क्या है? आप whenever you are going to the market with your parents, you are going to buy a vegetable or fruits, they are using this kind of weighing balance. What they are doing? One side they are keeping the fruits or vegetables and another side they are keeping the weight stone. Okay, suppose we want to buy the 1 kg banana, so one side they will keep the bananas and another side he will keep the weight stone of 1 kg. And if the both the pain should be equal, then the weight of the bananas or the fruits is equal, right? तो जब तक वो वेट रखेगा, जब तक दोनों पेन इक्वल नहीं हो जाते. जब इक्वल हो जाएंगे दैट मीन्स यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट रखा है उसका वेट सेम है एज अ स्टोन, राइट? ऐसे करके वो ये वेइंग बैलेंस वर्क करता है लाइक अ सीसो. जैसे सीसो कैसे वर्क करता है हमने देखा ना, कि अगर जब तक दोनों साइड वेट सेम नहीं होगा तब तक वो ऊपर नीचे अप एंड डाउन होता रहेगा. जब दोनों साइड वेट सेम हो जाएगा उस बैलेंस हो जाएगा, सेम हो जाएगा, सेम पोजिशन पे आ जाएगा. समझ में आया? तो सेम वे इट्स वर्किंग एज अ वेइंग बैलेंस. तो जो मंकी है तो उनके लिए क्या लेके आता है? वेइंग बैलेंस लेके आता है. ठीक है. लेट्स कंटिन्यू स्टोरी ऑन नेक्स्ट पेज. So before starting the next page, everyone has to draw this in your textbook. Draw this weighing balance in your textbook. Do you know how to draw it? First you have to draw the rectangle line. Then see, you have to draw this one, 2 and 3 lines and make a pen like this way. Okay, then again draw 1, 2 and 3 lines and draw the pen. Okay, and then you have to put a needle in the needle.
यहाँ बीच में नीडल बनानी है, ठीक है, जिससे ये दोनों बैलेंस इक्वल रहते हो, ठीक है। सो एवरीवन ड्रॉ इन योर टेक्स्ट बुक फास्ट। So what is written on next page? Guess and tell what Chotu monkey used to help Chicky and Mickey. Draw a picture of it, the monkey's hand. तो अभी हमने देखा कि वो उनके लिए क्या हेल्प करने के लिए लेके आता है, हमने देखा ना वो वेइंग बैलेंस लेके आता है, तो हमने वो वेइंग बैलेंस मंकी के हैंड्स में ड्रॉ किया ना. एवरीवन हैज ड्रॉ इट, so only has written this one. Now next one, find out your parents, parents, parents buy carrots for the family. Okay, आपके मम्मी पापा आपकी फैमिली के लिए कैरोट्स बाय करके लाते हैं ना. ओके, हाउ मच डू दे बाय एट वन टाइम? वो एक टाइम में कितना खरीद के लाते हैं? तो आपको पता है कि व्हाट कैन मेक विद द कैरोट्स. कैरोट से हम गाजर का हलवा बना सकते हैं. तो इफ यू वांट टू मेक द गाजर का हलवा, so that time how what is the quantity to buy by your to buy through your parents? So they can buy 1 kg or 2 kg. Have you heard this word kg? What is kg? Kg means kilogram. Okay, so the weight can be measured in gram and kilogram. So that is the standard unit of weight, right? So wait a minute. Okay, now are you able to see that these are the standard unit of weight? Standard unit of weight means what? स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज़ का वेट करते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप वेट करोगे तो अलग आएगा. व्हेन आई विल डू द वेट ऑफ द थिंग्स दैट विल बी डिफरेंट. नो, द यूनिट्स आर द स्टैंडर्ड. दैट मीन्स व्हेन वी यूज द ग्राम एंड किलोग्राम, so when you do the weight or I do, the weight should be the same. Okay, कोई भी वेट करेगा उसका वेट सेम रहेगा, इसीलिए एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया है जिसे कहते हैं ग्राम. GRAM, ग्राम, और उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं जी. एंड KILOGRM, किलोग्राम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं KG. ओके, सो ग्राम एंड किलोग्राम जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट है, ठीक है. यानी हमें किसी भी चीज़ का सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है उसका वेट करना हो तो हम ग्राम और किलोग्राम यूज़ करेंगे. पर आप बोलोगे कि ग्राम और किलोग्राम दो दो वेट कैसे यूज़ करेंगे? तो जब हमें लाइटर ऑब्जेक्ट का वेट करना होगा तब हम ग्राम यूज़ करेंगे, और जब हैवियर ऑब्जेक्ट को वेट करना होगा तो हम किलोग्राम यूज़ करेंगे. ओके, so generally when you go when your parents is buying something from the market, they are bringing at home, so you must take it on the back side of that packet. Okay, तब बैक साइड उसको चेक करना, वहाँ पे वेट लिखा होगा. that is written G 25 G and 25 gram, 2 kg, that means 2 kilogram. It is written, that is showing the quantity of that object. Okay, वो उसकी क्वांटिटी दिखाता है कि इसमें कितना वेट भरा हुआ है, ठीक है. So now let me explain some of the example related to it. See here, see here some are the objects like a mango, Tata Salt bag and the Dairy Milk silks. Here these are the solid objects that can be measured in gram and kilogram. So first I talk about the mango. Mango is the single mango, okay, not the 4-5 mangoes. So here not here we talk about only one mango. So the one mango weight is gram or kilogram. आपको पता है कि generally when your parents is going to buy, so it's on kg, 1 kg or 2 kg. So in 1 kg or 1 kg, 4 to 5 mangoes are coming, right? It's per the size of mango. But here one only single mango weight is in a gram. Okay, so it's a smaller object, so that can be measured in gram. But now we talk about this Tata Salt bag. So generally have you seen that this kind of bag is coming in kilogram. Okay, so the weight is more, so it should be measured in kilogram. Now see this Dairy Milk silk. Have you eaten it? Of course, na. So now you must also check it when you buy it again. Okay, तो उसके पीछे आप चेक करना है कि वहाँ पे आपको वेट क्या लिखा है, जी लिखा है या केजी लिखा है. What is written it? That means if the G is written, that means the Dairy Milk silk weight is in gram. Okay. Okay, so it's a very lighter object, so it should be in gram only. So you must and tell me the next time. Okay. So let's see the next page. See here, these are the more example of it. Here the given of the mobile phone. Now the nowadays the mobile phone weight is very lighter, right? So that are always in the gram. ये भी mobile phone जो है उसका weight बहुत कम होता है, तो हम gram में होगा उसका weight, ठीक है. Now see your pen, any kind of ball pen, that also weight is very lighter, so it should be in the gram. That means what is the purpose to say here? The lighter object can be measured in gram. gram के लिए हम कौन सा letter use करते हैं? G. If the G is written in the small letter, that means it's showing a gram.
एंड नाउ कैन यू सी दिस राइस बैग, आपके घर पे राइस बैग आते होंगे, व्हीट बैग आते होंगे जो जूट से भरे होते हैं, जो जूट पे आते हैं ना, so that weight is so much heavy, you can't able to move from one place to another, even as a your age child. Okay, generally even I also can't move the one place to another, so that weight is so heavier, right? Are you getting? So that measurement in the kilogram, it may be 25 kg or 50 kg, right? So heavy weight object can be measured in kilogram. Okay. Now students, I am showing you the some weighing balance. See here. See this. These are the weighing balance, right? So different kind of weighing balance are available in the market. Not like this. अभी मैंने आपको जो example बनाया ना, जो हमने monkey के hands में draw किया, that this kind of weighing balance. Okay. So how it works? तो आपको just मैंने बताया कि one side we have to put this weighing stone. यहाँ पे जो weigh stone होते हैं हम रखते हैं, और दूसरी side जितना weigh stone रखा है उतना ही यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, like a bananas. If I want to buy, so I put the bananas until and unless this both the pen should be equal. मैं एक साइड वेट रखूंगी सपोज 1 kg, और मैं दूसरी साइड बनाना रखूंगी, और जब तक दोनों पेन इक्वल नहीं होते देन टिल देन आई पुट द बनानाज इन. तो जब इक्वल हो जाएगा दैट मीन्स दिस मच बनानाज वेट शुड बी 1 kg. ओके, ऐसे करके हम वेट करते हैं. अब कभी आप मम्मी पापा के साथ जाओ तो ऑब्जर्व करना हाउ दे आर वेटिंग. Here this is also weighing balance for measuring the grocery item like a rice, wheat, dal. Okay, so more weight is there, so we can use this kind of weighing balance. See, this is also weighing balance, but this we are not going to use the object weight. Okay, generally our body weight can be measured with this weighing balance. Okay, जब उसके ऊपर हम खड़े रख के हम हमारे body का weight measure कर सकते हैं. ठीक है, so different type of weighing balance are available. Now let's see one more. See this one. Here also, this is also weighing balance. Have you seen in the grocery shop? So this is electrical. When you put the weight on it, it automatically shows the numbers on it, right? And this is also weighing balance. This is called a spring balance. Generally, this is using by the junk seller, like a kabadi wala, जो हमारे घर पे newspaper, plastic को सब लेने आता है ना. So they are using this kind of weighing balance. They hold the whole bag in it and measure it the weight, right? So different type of weighing balance available as per the uses. Understood? सो हमने अभी जो ड्रॉ किया वो वन ऑफ इट आउट ऑफ दिस वन था. तो हमने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल दिए. ओके, एवरीवन क्लियर दिस? So now next one is here. How does the vegetable seller weigh the carrot? अब vegetable seller को carrot कैसे देना है वो मैंने अभी आपको समझाया ना कि weighing balance कैसे work करता है. He put the stone on one side and another side he put the carrots and weighing it. Okay, so with the help of weighing balance he can measure the carrots. Clear this? Okay. So now we are not going to start the next topic. Who can carry what? अब हमें देखना है कि बाकी सब क्या क्या कैरी कर सकते हैं, क्या क्या उठा सकते हैं अपने साथ. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज हर फादर, यानी आप देख सकते हो कि सिमरन के पापा क्या कैरी कर सकते हैं. हर मदर यानी मम्मी क्या कैरी कर सकती है. हर यंगर सिस्टर यानी उसकी छोटी बहन क्या क्या कैरी कर सकती है जो उसके स्टोर में से किचन में हो ले जाए. ठीक है, तो आप देख सकते हो उसके फादर और मदर यानी पेरेंट्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, उनका वेट भी ज़्यादा होता है, तो वो हैवियर ऑब्जेक्ट को कैरी कर सकते हैं. तो हम देख सकते हैं कि उसके फादर जो है वो 5 kg आटा कैरी कर सकते हैं या 5 kg राइस कैरी कर सकते हैं. ठीक है, ओके, दे कैन कैरी टू थिंग्स ऑल्सो टुगेदर लाइक 2 kg शुगर एंड 2 kg दाल ऑल्सो टुगेदर, राइट. सो वी राइट आंसर हियर. हर फादर में हम लिखेंगे 5 kg आटा, यानी फादर कैन कैरी 5 kg आटा. ओके, तो नेक्स्ट वन है हर मदर. यू मस्ट ऑल्सो राइट इन योर टेक्स्ट बुक बेटा. हर मदर क्या कैरी कर सकती है? मम्मी भी कैरी कर सकती है 5 kg राइस, राइस बैग भी कैरी कर सकती है ना, तो हम लिखेंगे 5 kg राइस. ओके, so you can write here you can make the r is also capital rice, right. ओके, नाउ हर यंगर सिस्टर यानी सिमरन से भी जो छोटी सिस्टर है वो क्या कैरी कर सकती है. तो हियर नो ऑब्जेक्ट इज लेसर देन 1 kg. यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट 1 kg से कम नहीं है. तो उसकी जो यंगर सिस्टर है वो 1 kg सॉल्ट या 1 kg घी में से कोई भी पैक कैरी कर सकती है ना, तो हम यहाँ पे उसके लिए लिखेंगे 1 kg salt. ओके, so any one of the pack of 1 kg she can carry, right. Okay, so everyone write down in your textbook. This question is just for your knowledge. Okay, nothing is more important, but आपको पता चले कि what is the importance of kg and what kind of person and what is the weight of person can carry the things, right.
Okay, next one. Can Simran carry any two of these bags together? If yes, which one? क्या सिमरन दो चीज साथ में उठा सकती है? ऑफ कोर्स, अभी अभी हम भी कभी जाते हैं तो हम एक हमारे टू हैंड्स है तो हम दो चीज साथ में कैरी कर सकते हैं ना, बट इट्स डिपेंड ऑन द वेट। तो सिमरन का वेट कम है तो क्या सिमरन दो चीज साथ में उठा सकती है? यस, हमने अभी यहाँ पे लिखा ना कि सिमरन 1 kg सॉल्ट तो कैरी कर सकती है या 1 kg घी, बट शी कैन कैरी 1 kg सॉल्ट एज वेल एज 1 kg घी, यानी वो दोनों 1 1 kg के पैक जो है वो कैरी कर सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे 1 kg सॉल्ट कॉमा 1 kg घी। ठीक है, समझ में आया? तो 1 kg सॉल्ट या 1 kg घी कैरी कर सकती है साथ में। ठीक है, ओके, सो एवरीवन राइट डाउन। नेक्स्ट वन, विच बैग कैन यू कैरी? गैस। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप कौन सा बैग कैरी कर सकते हो। दिस इज नो नीड टू राइट इट, बट जस्ट आई वांट टू एक्सप्लेन इट। So Simran age and your age is almost same, right? So you can also carry the 1 kg bag as well as the 2 kg bag also. आप यहाँ से आप 1 kg वाला जो salt है या घी है वो भी कैरी कर सकते हो, और 2 kg दाल या शुगर का जो पैक है या कुकिंग ऑयल का जो जार है वो भी कैरी कर सकते हो। एटलीस्ट 2 kg तक आप कैरी कर सकते हो। ठीक है, बट हियर नो नीड टू राइट इट, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आया? आई होप एवरीवन इज रिटन द आंसर इन योर टेक्स्ट बुक। So our next one is here. What the ant said, I can carry a grain, Grain, grain of sugar bigger than myself. So ant कह रही है कि मैं इतनी छोटी हूँ, पर मैं जो शुगर का एक दाना आता है ना, ग्रेन छोटा सा, वो मैं कैरी कर सकती हूँ। आपने कभी एंट को देखा है? वो छोटे छोटे नीचे हमारे जो छोटे छोटे बिस्किट के जो बाइट्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन जैसे कोई भी ग्रेन हो वो पड़े होते हैं ना, तो वो छोटे वो कैरी करके जाती है, कभी ऑब्जर्व करना। शी इज टू स्मॉलर, स्टिल शी कैन कैरी a grain with her. Okay. So next what is written? Match the match the picture of the animal with the thing it can carry. अब हमें यहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स दिए गए हैं, वो क्या कैरी कर सकते हैं उसके साथ उसको मैच करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज गिवन हियर द बर्ड, देन एलिफेंट, डियर एंड डॉग। नाउ हियर विच आइटम इज गिवन? बॉल, sugar bag. What is this? This is called the log. Okay, wooden log. जो लकड़े होते हैं ना, okay, that is called the log. And this one is leaf. Okay, so which animal or bird can carry which item? उसे हमें match करना है। ठीक है, so first we will see here the bird. What bird can carry? तो एवरीवन नोज दैट यहाँ पे जो एनिमल्स और बर्ड है वो अपने वेट के अकॉर्डिंग जो वेट है वो कैरी करेंगे। तो पहले बर्ड है, बर्ड इज वेरी स्मॉलर लाइटर ऑब्जेक्ट, राइट, लाइटर बर्ड। तो वो क्या कैरी करेगा? वो लीफ कैरी करेगा। एलिफेंट इज वेरी हैवियर एनिमल, so he can carry a log. Everyone has to match in your textbook. Now donkey, तो आपको पता है कि डोंकी जो है वो अपने बैक के ऊपर सैंड है, ब्रिक है, वो कैरी करता है। सो वन ऑफ दिस he can carry a sugar also, so everyone match with the sugar. And dog is very also lighter of animal, so he can carry the ball. So everyone match in your textbook now. तो आपको पता चल गया कि जो लाइटर ऑब्जेक्ट होते हैं या लाइटर एनिमल और बर्ड होते हैं वो लाइटर थिंग्स को ही कैरी कर सकते हैं, वो अपने वेट से ज़्यादा किसी भी वेट को कैरी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके, जैसे एलिफेंट है वो बहुत हैवी होता है तो वो ऐसे वुडन लॉग दो चार साथ में कैरी कर सकता है। ठीक है, तो जैसे आप छोटे हो तो आप छोटी छोटी आइटम को कैरी कर सकते हो। ओके, जब आप बड़े होगे आपका वेट ज़्यादा होगा तो आप हैवियर ऑब्जेक्ट को भी कैरी कर सकोगे। ओके, so everything is depend on weight. As per your weight, you can carry the object. Okay, clear this? Now here our this chapter is over. Chapter 3, how much can you carry? Textbook work is over. Now I am going to explain some of the exercise related to this chapter. Okay, so let's see it. So see the first question here. Put a tick on the heavier one. So here you have to read the questions by own. Whenever I send a PDF file, so you must read the questions own. Okay, so it's very good habit for, okay. So put tick on the heavier, that is called the heavier.
वन। हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए, उसमें दो चीज को कंपेयर करना है और उसमें से कौन सा हैवियर है वो उस पर टिक करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ए इज रिटन, B, C and D. That means the four examples are here. Okay. So in the first example, tree and kite pictures are given. That means here in the form of picture, but you know about the way. Okay. So which is heavier? अगर हम ट्री और काइट का कंपैरिजन करें, आपने कभी काइट भी पकड़ा होगा हाथ में, आपने ट्री को भी देखा है, तो उसमें से कौन सा हैवियर है? सो बट ऑब्वियसली द ट्री इज हैवियर, सो यू हैव टू पुट अ टिक, राइट? In the second example, the apple and bat is given. Okay, so in apple and bat, whose object weight is more? So you know that the bat is more heavier because it's a wooden, is made up of with the wood, right? So the bat is heavier, so bat को tick करना है. In the example 3, balloon and the bricks is given, right? Balloon and bricks are given. So in both of them, which is heavier? That is the brick. Okay, brick is more heavier. You try to do it. Okay, आप balloon को लेना और दूसरे हाथ में brick देना, आपको पता चलेगा कौन सा है ज़्यादा heavy है. Obviously, brick is more heavier than balloon ना, तो brick को tick करना है. Then the book and pencil is given. Here the math book is given, but any kind of book is there. If the book is there, any kind of, with the compare of pencil, the book is more heavier than pencil, तो book को tick करना है. ठीक है? So the same pictures you will get as a PDF file. Okay, just now first we will complete the chapter 1, then we will start the chapter 3 exercise. But whenever you get this one, you have to draw this with the pencil, okay, and the same way, like this way. Okay, if you need a help of your parents, so you can take it, but try to do it by own. Understood? What is the purpose to learn it? Here you have to find out just heavier object. In the exam or in other test, I will give another example, but you must know it, okay, which object is heavier or lighter, right? आपको समझ में आया? So everyone clear about this heavier and lighter?